मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हित में वोट डालने को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी ने कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को हराकर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन 2023 में मंगलौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हाजी सरवत करीम अंसारी का देहांत हो गया। लंबे समय से खाली पड़ी मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बसपा से स्वर्गीय सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को टिकट दिया गया है। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मंगलौर विधानसभा में पड़ने वाला गांव शिखर में एक दशक से ज्यादा बंद पड़ा राजकीय महिला महाविद्यालय की पीड़ा आज तक ग्रामीणों के दिलो दिमाग में है। हाजी और काजी की राजनीति देख ली है। इस बार उन्हें उम्मीद है कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है तो लड़कियों का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और ग्रामीणों ने एक ही सुर में बीजेपी को वोट देने की बात कही। वहीं हमारे संवाददाता सुशील कुमार झा ने जब ग्रामीणों से बात की तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं और किराएदारी तय करती है जनता यानी पब्लिक। हम बात कर रहे हैं मंगलौर के उपचुनाव की, और उपचुनाव में लगातार सभी प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे और इरादे करते जा रहे हैं। तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उनसे भी बातें कर रहे हैं। तो सीधी हम बात करते हैं मंगलौर विधानसभा के शिखर गाँव में हम मौजूद हैं, और शिखर के लोगों का क्या मिजाज है चुनाव को लेकर, किस तरह वो कैंडिडेट को देखते हैं, किस तरह चुनाव को देखते हैं। हाजी काजी की राजनीति में जो बीजेपी से प्रत्याशी उतरे हैं बढ़ाना जी, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे। साल लगातार लंबे अरसे से हाजी और काजी की आप हुकूमत देखते आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने विकास किया है इस क्षेत्र में? इसमें तो जी को काजी हाजी को तो जेब भरनी अपनी, सबसे पहली तो बात यह, अगर जेब ना भरनी होती तो यो स्कूल चलता। यो करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ लगा के रखी, यो आज तक नहीं चला पाए। इसलिए सभी हमारे गांव के लोग जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हाजी काजी को आपने समर्थन दिया है, लेकिन इस कॉलेज बंद होने के कारण इस बार आप उन लोगों को नकार रहे हैं। हाँ जी, मतलब ये कॉलेज बंद होने की वजह से मतलब इन्होंने तो चलाना नहीं चाहा। सरवत करीम ने बनवाया था, यो 3 बार पास करवा कर जब बनवाया यो, काजी जी ने 2 बार फाइल किया यो। तो इसलिए अब का सभी लोग इन्हें देख रहे बढ़ाना जी को क्या करते हैं। तो ये क्या कुछ कहेंगे? सरवत करीम अंसारी ने कॉलेज बनाया और इनका कहना है कि जो है काजी जी ने इन कॉलेज को रुकवाकर अपने क्षेत्र में कॉलेज स्थापित करा दिया। हाँ, तो क्या मानते हैं, राजनीति थी या अपने इलाके के बच्चों का हित देखना? राजनीति जी। किस तरह की हाजी काजी की? किस तरह की? मतलब हाजी जी ने बनवाया, काजी जी चलन नहीं दे रहे थे, बस यानी कि दोनों की लड़ाई थी। लेकिन हाजी जी तो जो अगर हाजी जी ने बनवाया था, लेकिन इस बार 2.5 साल, फिलहाल वो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन 2.5 साल उन्होंने काम किया है। इस 2.5 सालों में तो इसको कहीं ना कहीं उभार सकते थे। बिल्कुल, मैं लगे हुए थे इसमें। फिर उम्र के बेचारे मैं लगे हुए थे, वादा करा था अब मैं मुझे वोट दो और मैं स्कूल चलवा था, वो फिर मर गया बेचारा। उन्होंने बहुत कोशिश करी चलवाने की। अच्छा ताऊ जी, कितना बड़ा नुकसान है इस कॉलेज को ना चलने का? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। बेटियां कहाँ पढ़ने जाती? बेटी हमारी रुड़ के जाती हैं, कोई मंगलौर जहाँ परेशान है बस। कोई अपनी रिश्तेदारियों में पढ़ रही हो, मतलब लड़की हमारी दिन में सब परेशान परेशान है। अगर ये कॉलेज चल पाता तो बच्चियां कितनी शिक्षित हो सकती थी? बच्चे हाँ बहुत, कुछ लड़कियों के तो स्कूल भी छूट गए होंगे। हाँ बहुत, घर बैठी हमारी लड़कियां घर बैठी। बस हम तो यो, अगर उन लड़कियों हम लेकर जाते रुड़की खुद जाते लेकर सारा दिन अपना वहाँ टाइम लगाते और फिर उन्होंने लेकर आमते। तो सबसे बड़ा शिखर का मुद्दा ये कॉलेज है। मैं चाहूँगा आप दिखा दें, वर्षों से जो है धूल फांक रहा है ये कॉलेज, और तमाम जो लड़कियां पढ़ने वाली थी कहीं दूर दराज, जिनको जो पढ़ाई कराने में उनके परिजन सक्षम है तो कहीं दूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास जो है रोजगार या पैसे की कमी है, उनकी बेटियां आज अपने घर पे बैठी हुई है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है। युवा हैं आप, किस तरह देखते हैं इस कॉलेज को, आने वाले भविष्य को? जो है युवा तो कहीं लड़के कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आज के समाज के तौर पे भी बहुत सारी बंदिशें हैं गांव को लेकर। तो अगर ये कॉलेज चलता तो कितना फ़ायदा था, और कितना ये बंद है तो नुकसान है? नुकसान तो इतना है कि आप देखो कि खेत का काम भी रहता है किसानों को, वो सुबह ही निकलते हैं अपनी लड़की को लेकर
20 किलोमीटर जाते हैं, रुड़की जाते हैं, पूरा दिन उनका वीरान होता है, खेत का भी काम नहीं हो पाता है। अगर यहाँ ये कॉलेज चल जाता तो लड़की सुरक्षित ही अपने घर में थी, ना कहीं कोई छेड़ने का आरोप था ना कुछ था। अगर ये चल जाता तो सबको फायदा रहता। अच्छा, जैसे यहाँ से गांव से वो लड़कियाँ और कॉलेज भी जाती होंगी, तमाम तरह की दिक्कतें आती होंगी। कोई जी, दिक्कत आती हैं, या तो भाई लेकर जाएगा या पिताजी लेकर जाएंगे। और जो लड़कियां हैं वे अपने मामा के यहाँ नाना के यहाँ पढ़ रही हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या कहेंगे सर भले ही विधायक किसी भी पार्टी का रहा हो, लेकिन सरकार को तो कहीं ना कहीं इस ओर नज़र डालनी चाहिए थी। क्या गांव वालों ने कहीं इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम किया? आऊँगा। आवाज़ बहुत उठाई हमने। हज्जी जी को कहा था, जब शुरू में जीते थे तो उन्होंने कॉलेज बनवाया। जब मैं दोबारा वोट मांगने के लिए हमने बोला कि हम वोट तो आपको दे देंगे पर इसे कॉलेज को चलवा दो, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं कॉलेज चलवाऊंगा, आप मुझे वोट दो और एक कॉलेज और बनवाऊंगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा एक और उसका भी मैं उद्घाटन करवाऊंगा यहाँ से। पर मैं बीच में ही गुजर गए तो इसलिए कॉलेज चल नहीं पाया। अच्छा, क्या कहेंगे काजी जी, जो यहाँ पे कॉलेज नहीं चलने दिया, आपका जैसे आरोप है जी, किस तरह की राजनीति है, क्या नुकसान था उनको? काजी जी का तो एक है कि एक बार जीत जाओ और गांव में उन्हें आना नहीं है, बल्कि मैं जब हार गए तो हमारे यहाँ से पत्थर पड़े थे मंगलोर वाली सड़क पे, वो भी उन्होंने उठवा दिए थे। और मैं जब किसी में झगड़ा होता है, जिस पार्टी की और ज्यादा आदमी होते हैं, जैसे 100 आदमी है, उसे थाने में लेके जाते हैं और वोटों की राजनीति करते हैं। जिसके 100 आदमी होते हैं उसको थाने से छुटवा देते हैं और अपनी 100 वोट पक्की कर लेते हैं। उनकी राजनीति तो ये है, भिड़ाना और राज करना। लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हाजी जी और काजी जी लंबा समय बड़े बड़े काम करते हैं, कॉलेज स्कूल स्वास्थ्य सड़क नाली बिजली सब पे ध्यान देते हैं। काम सिर्फ सरवत करीम ने करवाया, एक योजना में सड़कें नाली उन्होंने बनवाई है, पर काजी जी ने कुछ भी काम नहीं किया। काजी जी आपके गांव को नकारते क्यों हैं, कारण कुछ पता चला है? नकारते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बरतने के बाद हमने बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो इसलिए वे हमारे गांव को नकारते हैं, इसलिए वे हमारे यहाँ भी आना पसंद नहीं करते। इसलिए जब वो कुछ काम ही नहीं करते तो हमने भी फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी की ओर ही चल पड़े फिर सब। अच्छा, इस बार उपचुनाव हो रहा है मंगलौर में, किस तरह देख रहे हो? एक तरफा वोट है, सिखर गांव से भी और गोपालपुर से भी, घोसीपुरा से भी, सब विकास की ओर जाना चाहते हैं कि जो विकास करेगा उसी के साथ है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़ाना जी आए हैं चले जाएंगे, मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह की बातें कि फिर इस ऐसे कैसे सोचते? मैं तो जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ 2.5 साल है, 2.5 साल चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। 2.5 साल बरत के देख लो, अगर 2.5 साल में उन्होंने कुछ कार्य किया तो अगले 5 साल भी में बनेंगे। जो काम करेंगे तो 5 साल फिर बनेंगे विधायक। तो इसलिए 2.5 साल उन्हें दे के देखो, क्योंकि 2.5 साल उन्हें हज्जी जी को दे के देखे कॉलेज नहीं चल पाया, कम से कम 2.5 साल इन्हें दे के देख लो करतार सिंह भड़ाना जी को, और अपने विकास की ओर ही। अच्छा, हमारे पास क्या नाम है आपका? जाबिर। इस बार किसे वोट दे रहे हो? बीजेपी को दिए हैं। कारण क्या है बीजेपी को वोट देने का? हम तो पहले देते आ रहे बीजेपी को ही। अच्छा, नहीं आपके हाजी जी और काजी जी भी लड़ रहे हैं चुनाव। हम बुक्कनपुर के हैं? हैं। बुक्कनपुर के हम। बुक्कनपुर के हैं आप? हाँ जी। आपकी खानपुर विधानसभा में आते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, चलिए, यानी आप समर्थक बीजेपी के हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई से बात करें, क्या नाम है आपका? रोहतास। क्या करते हो आप? मैं डिपो में नौकरी करता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? शिखर का ही। उपचुनाव चल रहा है, पता है? हाँ जी। कितने कैंडिडेट आपके घर वोट मांगने आए हैं? एक बार भी नहीं आए कोई। अच्छा, अज्जी तो आता ही नहीं मेरे पास। और आज जो बढ़ाना जी आपके गांव में आए हैं, अच्छा लगा? अच्छा लगा। बात हुई आपकी? नहीं जी, मैं तो मंगलोर रहता हूँ। अच्छा, पढ़ाने के चक्कर में मैं मंगलोर रहता हूँ किराए पे, बच्चे वहाँ से पढ़ लेंगे। अच्छा, मतलब आपने अगर गांव छोड़ा है ये पढ़ाई के तो चक्कर में। पढ़ाई की वजह से बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ पाते, लेकिन कॉलेज नहीं चल रहा, हाँ। तो उसकी वजह से किराए पे पढ़े हैं। मंगलोर चले गए। हाँ, मंगलोर चले गए। तो बड़ा दुख होता होगा जब ये कॉलेज नहीं चलता। चलता ही नहीं, इसी मारे वहाँ पढ़े किराया दे रहे, 4,000 किराए का दे रहे, इसी मारे दे रहे बच्चे कामयाब हो जा। बच्चा कामयाब हो जाए। जी। तो कुछ कहना चाहोगे कि कॉलेज चल जाए या कितना नुकसान है इसका ना चलने का? काफी नुकसान है जी। अच्छा, ताऊ जी क्या कुछ कहोगे चुनाव को लेकर? तो कॉलेज के बारे में बोल दो कुछ। अच्छा, चलो बस का नहीं है, तबीयत खराब है शायद इससे नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और युवा जुड़े हैं। कौन सी क्लास में आप? 9th में जी। 9th में है। घर में कौन कौन है? एक बहन है, एक बड़ा भाई है। बहन 12th क्लास में पढ़ती है और भाई BSc कर रहा है। अच्छा, 10th क्लास के बाद गुड़िया कहाँ पढ़ने जाएगी? लंडोरा रुड़की ये कॉलेज चल पाता तो? यहीं पे पढ़ाते,
आप अपने दूर से जाने से अच्छा तो पास में ही सही है। अच्छा, जब अब 12th के बाद एडमिशन लोगे तो घर के एक परिजन के किसी न किसी व्यक्ति की एक ड्यूटी लग जाएगी, कभी दिक्कत होगी? हाँ जी लगेगी जरूर, इसलिए हमने अब बैटरी वाली स्कूटी ली कि दूर जाना पड़ेगा, तेल भी नहीं फूकेगा, और अगर यहीं पे होता सामने ही अपना घर में काम चलता ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 15 ईयर्स है जी। अच्छा, अभी वोट भी नहीं बना आपका। क्या कुछ देखते हैं इस तरह से सरकार क्या कुछ कर रही है? हाँ कॉलेज किस तरह के हालात हाँ में जी। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप युवा आने वाले समय में वोट भी देंगे आप? वोट जो काम अच्छा करेगा उसे वोट मिलेंगे। अब लो तो किसी ने काम अच्छा नहीं करा है, अगर जो अब की बार आगे करेगा, हम भी देख रहे कि कौन अच्छा कर रहा है कौन गलत कर रहा है। घर में बैठ के बात होती है चुनाव की? हाँ जी। किसको देने की बात कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है? कारण बस यही है, काम जो काम करवाओगा उसे वोट मिलेगी। और अब के 2.5 साल में इनको भी देख लो, बड़ा जी ने ऐसे बोला कि मंगलोर को बेंगलोर बना देंगे, और ये स्कूल भी चलेगा 100%। 100%। मतलब उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतता हूँ तो पहला काम 1000 बच्चों को रोजगार देने का होगा, और दूसरा सर्वप्रथम काम जो मेरा होगा वो इस स्कूल को संचालित करना होगा। और देखते हैं कितना जो वादे कर रहे हैं कितना पूरा कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल सिक्खर की अगर बात करें, सिक्खर के तमाम गाँव वासियों ने, तमाम लोगों ने, तमाम जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सिक्खर के जो ग्रामीण हैं वो सीधा बीजेपी को वोट करने हैं, यानी करतार सिंह बढ़ानी को वोट करने जा रहे हैं। अब कितने वादे पूरे होते हैं, कितने वादे लोगों के मन में उतरते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उपचुनाव जोरों शोरों पर है, और बढ़ाना जी भी इस गांव में आगे कहा है कि 14-13 दिन जो रह गए हैं वो मुझे समय दे दीजिए, अगर मैं भविष्य में नहीं काम कर पाया तो आने वाले समय में मुझे नाकार देना। तो देखना होगा अब चुनाव में क्या कुछ होता है, ये तो आने वाले जो भविष्य के गर्भ में ही होगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।